हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है, जिसमें अरब आक्रमण मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आज हम तुर्की आक्रमण करेंगे, जिसमें हम 2 शासनकाल पढ़ेंगे, एक महमूद गजनबी का और एक मोहम्मद गौरी का। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने कल की वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे तुर्क आक्रमण, ठीक है। तुर्की कौन थे? ये चीन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के निवासी थे, ठीक है। इस्लाम के प्रभाव में आए। यहाँ पर देखो, ये इंडिया का मैंने मैप बनाया रफ सा। यहाँ पर अफ़गानिस्तान था। यहाँ पर तुर्कों ने अफ़गानिस्तान को 870 ईस्वी में जीत लिया था। और कौन सा साम्राज्य बना था वहाँ पर? गजनी साम्राज्य, या फिर यामिनी वंश भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो सबसे पहले तुर्कों ने क्या किया, 870 ईस्वी में अफ़गानिस्तान को जीता और गजनी साम्राज्य बना। उसके फाउंडर कौन थे? अल्पतगीन, ठीक है। अल्पतगीन का ही आगे गुलाम था सुबुक्तगीन, जो आगे गद्दी पे बैठा 1977 से 1997 एडी। फिर सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनबी जो है वो गद्दी पर बैठा 1997 में, ठीक है। उसका शासनकाल कब तक रहा? 1997 से 1030 एडी तक। जब महमूद गजनबी जी गद्दी पर बैठे तो उनकी आयु कितनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब महमूद गजनबी गद्दी पर बैठे तो उनकी आयु कितनी थी? 27 ईयर्स। और उन्होंने शपथ ली थी कि मैं प्रत्येक वर्ष जो है वो भारत पर आक्रमण करूँगा। इसलिए उन्होंने टोटल जो भारत पर जो है वो 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। अब हम इनके आक्रमण जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं वही देखेंगे। वैसे हम 17 के 17 पढ़ने जो हैं, ठीक है, वो पढ़ना एक बार आप देख सकते हो, लेकिन हम उन चीज़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे जो बार बार पेपर में आती हैं या जिनके आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए हम वो वाले आक्रमण देखेंगे जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो महमूद गजनबी का फर्स्ट आक्रमण जो था वो जयपाल पे था। जयपाल कौन थे? पंजाब था, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है, वहाँ पर शाही वंश के जो वो थे, फाउंडर थे, जो शासक थे, वो कौन थे? जयपाल, ठीक है। वहाँ की कैपिटल बिहिंद थी। उन पर जो आक्रमण पहला हुआ था वो महमूद गजनबी ने किया था। वो किया था 1000 एडी पे, ठीक है। फिर जयपाल की आत्महत्या कर ली थी जयपाल ने। तो उसके बाद गद्दी पर कौन बैठे थे? आनंदपाल, ठीक है। तो फिर दूसरा आक्रमण महमूद गजनबी ने किस पे किया? आनंदपाल पे 1008 एडी में। इसको ही बहिंद का युद्ध भी बोलते हैं। ये बहिंद का फर्स्ट युद्ध है, ये है सेकेंड। क्लियर है इतना सा पॉइंट? महमूद गजनबी ने सबसे पहला आक्रमण किया शाही वंश के शासक कौन? यशपाल पर, जयपाल पर, फर्स्ट आक्रमण। फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली तो अनंतपाल बैठे गद्दी पर और सेकंड युद्ध किया और महमूद गजनबी जी उसमें जीत गए थे सेकंड युद्ध। नेक्स्ट, महमूद गजनबी को हम मूर्ति भंजक आक्रमणकारी या फिर बुतकिशन भी कहते हैं। बुतकिशन क्यों? देखो, जो महमूद ये इसका रीज़न मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपको बाद में बताती हूँ कि महमूद गजनबी को मूर्ति भंजक क्यों बोलते हैं। पहले ये देखो, 1008 में उन्होंने बहिंद का दूसरा युद्ध किया था। थर्ड जो 1009 में उन्होंने क्या किया था? हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में ज्वाला देवी माता का मंदिर है, वहाँ पर अटैक किया था, ठीक है। फिर 16वां आक्रमण कहाँ पर किया था? सोमनाथ मंदिर में। वहाँ पर उन्होंने क्या किया था? धन भी लूटा था और मूर्तियाँ भी तुड़वाई थी, इसलिए उनको मूर्ति भंजक आक्रमणकारी भी बोलते हैं महमूद गजनबी को, ठीक है। और बुतकिशन। और सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रदेव जी ने। और जो 17वां आक्रमण है वो अंतिम आक्रमण था, वो 17वां है तो 27, ठीक है, 1027 ईस्वी में हुआ था। लाहौर जाटों के विरुद्ध किया था, ठीक है। महमूद गजनबी को कौन कौन सी उपाधियाँ प्राप्त थी? यामीन उद दौला, जिसका अर्थ है साम्राज्य का दायां हाथ, या फिर यामीन उद मिल्ला, जिसका अर्थ है मुसलमानों का संरक्षक। और ये उपाधियाँ किसने प्रदान की थी? वो थे अल आदिर बिल्ला, ठीक है। महमूद गजनबी पहले ऐसे शासक थे जिसे सुल्तान की उपाधि प्राप्त हुई थी, ठीक है। जिन्हें सुल्तान की उपाधि धारण की थी वो कौन थे? सबसे पहले महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के दरबारी कवि, इनको याद करने की ट्रिक है। देखो, महमूद गजनबी, आपने मूवी देखी है ना गजनी मूवी देखी होगी। कौन था उसमें एक्ट्रेस थे? अभी ये मूवी में कौन होते हैं एक्टर एक्ट्रेस? तो उससे आपने एक एक्ट्रेस याद रखनी है, आलिया भट्ट।
आपने ऐसे याद रख लेना है। आलिया भट्ट, अब मैं गजनी से कैसे याद रखोगे कि वो ना आलिया भट्ट भूल जाती है इसलिए चीज़ें, तो वैसे ठीक है, ऐसे याद रखना है आलिया। और फिर लाइन ये याद रखनी है, आलिया फिर रूखी उतरी, मतलब ना ऐसी, मतलब ना आलिया उदास सी थी, तो ऐसे बोल रहे हैं कि आलिया फिर से रूखी मतलब उदास, रूखी सी उतरी। हॉकी, फिर उसको बोला कि हॉकी खेलो सिराज के साथ, शायद आपका मन ठीक हो जाए। ऐसे उदास सी थी तो उसको बोला कि हॉकी खेलो। अब ऐसे आपको क्या क्या चीज़ें याद होंगी, देखो आलिया से आपने जो कवि का नाम याद रखना वो है अलबरूनी, फिर से फिरदौसी, रूखी से फारूखी, उत्तरी से उत्तबी, हाकी से बेहाकी, और सिराज से मिहंद उद्दीन सिराज। ठीक है, इससे आपको ना देखो, वैसे तो इसके लिए एक ट्रिक और भी है जैसे फूफा, बट एफ से तो कुछ भी नाम हो सकता है ना, ये तो आपको नाम याद, लेकिन इस ट्रिक से देखो आपको ज़्यादा नाम याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर से फिरदौसी, रूखी से फ़ा लगा दो फारूकी, उत्तबी भी नाम से, मैं हाकी भी बेहाकी, और सिराज तो सेम आ गया, और अलबरूनी। क्लियर है। अब इनके आगे बुक्स याद रखनी है आपने। जो फिरदौसी है ये फ़ारसी भाषा का संस्थापक माना गया है फिरदौसी को, ठीक है। और इसकी बुक क्या है, शाहनामा। इसको बुक ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। फिरदौसी को क्या बोला जाता है, सॉरी शाहनामा को क्या बोला जाता है, बुक ऑफ किंग्स। अब इसको आप बुक को कैसे याद रखोगे, ट्रिक छोटी सी, फिरदौसी। अब इसको कैसे देखोगे कि फिर दोष लगा दिया, मतलब किसी पे दोष लगाया, उसका नाम ले दिया, किसी का दोष, फिर उसने दोष, ऐसे याद कर लो, फिर दोष लगा दिया नाम लेकर, किसी का नाम लेकर फिर उस पर दोष लगा दिया, तो फिर दोषी, और नामा से शाहनामा। ठीक है। उत्तबी, तारीख, ताबीक ए यामीनी। देखो यामीन, यामीन वैसे भी यहाँ से आपको पता चल जाएगा, यामीन वर्ड यूज़ हो रहा था ना, तो उत्तबी, तारीख ए यामीनी। अब ट्रिक क्या थी हमारी, आलिया फिर रुखी उतरी, उतरी कब उतरी, कोई तारीख होगी, कोई दिन होगा, कोई बार होगा, है ना, उतरी और तारीख यहाँ से आप याद कर लोगे। बेहाकी, अलबी, अब देखो तारीख ए यामिनी, अलबी तारीख ए सुबुक्तिगीन। सुबुक्तिगीन तो आपको वैसे भी याद रहेगा ना, क्योंकि महमूद गजनी से पहले उनका शासक था, तो बेहाकी के कौन है, अलबी तारीख ए सुबुक्तिगीन। ठीक है। मिनहाज उद्दीन सिराज, तबकाते नासिरी, सिर, और यहाँ पे भी वर्ड है सिर, तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगी, दोनों में सिर वर्ड आ रहा है। ठीक है। अलबरूनी, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, किताबुल हिंदू, या फिर इसको तहकीक हिंद भी बोलते हैं, किताबुल हिंद बुक है। इस पे जाति प्रथा और दास प्रथा दोनों का वर्णन है। ये पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था अलबरूनी और फारूकी। ठीक है, क्लियर है। ये आपका हो गया महमूद गजनबी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सुल्तान की उपाधि। फर्स्ट शासक कौन थे जिन्हें सुल्तान की उपाधि प्राप्त हुई थी, वो थे महमूद गजनबी। और किसके द्वारा प्राप्त हुई थी, ये थी तुर्क शासकों द्वारा। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में खिलज खां को छोड़कर सभी शासकों को सुल्तान की उपाधि धारण की। खिलज खां एक आएंगे, हम आगे पढ़ेंगे पूरा दिल्ली सल्तनत, उनको छोड़कर बाकी सभी शासकों को जो है वो सुल्तान की उपाधि प्राप्त थी। नेक्स्ट आता है शसबनी वंश, या फिर शसबनी वंश, मोहम्मद गौरी। इनका उद्देश्य क्या था, भारत में शासन करना, और भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है, वास्तविक फाउंडर, रियल फाउंडर किनको माना जाता है, मोहम्मद गौरी को। इनका फर्स्ट आक्रमण था 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध। सेकंड आक्रमण था 1178 ईस्वी में पाटन, गुजरात में। इस युद्ध में भीम द्वितीय ने गौरी को हराया था। भीम द्वितीय जीते थे, और एक युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, भीम द्वितीय और मोहम्मद गौरी, और कौन जीता था, भीम द्वितीय। फर्स्ट पराजय थी ये किसकी, मोहम्मद गौरी की, कब, 1178 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था ये युद्ध, पाटन में। ठीक है। नेक्स्ट आता है ताइरान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तराइन का युद्ध, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट हुआ था 1191, सेकंड हुआ था 1192।
अब देखो ये मोहम्मद गौरी में पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान पे हुआ के बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। और जो फर्स्ट युद्ध है इसमें मोहम्मद गौरी हार गए थे और पृथ्वीराज चौहान जो जीत गए, जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया उसका मतलब है कि वो हार गए हैं, ठीक है, और ये जीत गए हैं। सेकंड जो है 1192 मोहम्मद गौरी जी जीत गए और पृथ्वीराज चौहान जी वो हार गए थे। देखो इनका ईयर कैसे याद रखोगे, पीछे 1 है तो फर्स्ट, यहाँ पे भी फर्स्ट, यहाँ पे भी फर्स्ट, ठीक है। सेकंड है तो पीछे सेकंड है। अब ये कैसे याद रखोगे, किसके, तराइन से वर्ड आएगा तारा। तारा जो है, तारा और पृथ्वी, अगर हम पृथ्वी से तारा देखें तो वैसे कैसे दिखता है, वाइट कलर का दिखता है ना, गोरा। तो तारा पृथ्वी से पृथ्वीराज चौहान और गोरा से मोहम्मद गौरी, क्लियर है। नेक्स्ट आता है चंदावर का युद्ध 1194, एक साल बाद ही हो गया था, ठीक है, 1194 में। अब ये किस किस के बीच में हुआ था, ये मोहम्मद गौरी प्लस जयचंद्र के बीच में। अब चंदा से हमने क्या देखा था कि गोरा ही दिखता है, चंदावर मोहम्मद गौरी और जयचंद, चंद और चंद, और जयचंद हार गए थे और मोहम्मद गौरी जी जीत गए थे। इनकी आंख में तीर लग गया था और मोहम्मद गौरी जी की जो हत्या हुई थी वो हुई थी 1206 ईस्वी में दमयक नामक स्थान पर। मतलब कि दम तोड़ दिया था ना, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, दमयक, ठीक है। तो जब चंदावर का युद्ध था, कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने सिक्का चलाया था जिसके एक तरफ लक्ष्मी की आकृति थी और दूसरी तरफ क्या था, कलमा था, ठीक है। तो कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में वो सिक्का चलाया था। मोहम्मद गौरी के गुलाम कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आप देख लो, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत में थे ना ये, या पालदोज गजनी, कुबाचा मुल्तान और बख्तियार खिलजी बंगाल, ठीक है। एक बार आप थोड़ा सा ये देख लेना नाम, इससे आपका ये जो टॉपिक है तुर्की पर आक्रमण ये कंप्लीट होता है। एक बार क्विक रिवीजन देख लो, इसमें हमने क्या क्या देखा। तुर्की आक्रमण में सबसे पहले हमने देखा कि तुर्कों ने 1870 में अफगानिस्तान को जीता। फिर गजनी साम्राज्य है, उसके फाउंडर कौन थे गजनी साम्राज्य के, अल्पतगीन, ठीक है। फिर सुबुक्तगीन, फिर आ गया महमूद गजनबी जो गद्दी पर बैठे, तब आयु उनकी कितनी थी, 27 ईयर। 17 बार इन्होंने आक्रमण किया। फिर हमने अलग अलग युद्ध देखे, बहिंद का युद्ध देखा, कांगड़ा पे भी आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर पे भी आक्रमण किया, अंतिम आक्रमण देखा जाटों के विरुद्ध था। फिर उनकी उपाधियाँ देखी। फिर हमने देखा कि सुल्तान को उपाधि मिलने वाले फर्स्ट शासक ये थे। फिर इनके दरबारी कवि देखे, बुक ट्रिक के साथ आलिया फिर रूखी उतरी, फिर उसको बोला कि हॉकी खेलो सिराज के साथ, ठीक है। फिर उनको सुल्तान की उपाधि किसके द्वारा प्रारंभ की गई, तुर्की द्वारा। सभी दिल्ली सल्तनत वालों को जो है वो सुल्तान की उपाधि प्राप्त थी एक्सेप्ट खिज्र खां को। फिर हमारा आता है मोहम्मद गौरी जी जो कि मुस्लिम साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने गए हैं। फर्स्ट आक्रमण इन्होंने किया था 1175 में। सेकंड जो है इसमें ये पराजय हुए थे 1178 में। फिर तराइन का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद चंदावर का युद्ध किया, फिर उनके गुलाम देखे। अब हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किए, A14, B15, C16 और C17। तो इसका राइट आंसर क्या है, D17, क्लियर है। नेक्स्ट, पहला शासक कौन था जिसे सुल्तान की उपाधि प्राप्त हुई थी, महमूद गजनबी, बेहाकी, मोहम्मद गौरी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी मैंने आपको बताया है, तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि पहला ऐसा कौन सा शासक था जिसे सुल्तान की उपाधि प्राप्त हुई थी। महमूद गजनबी का 16वां आक्रमण कहाँ हुआ, महमूद गजनबी का 16वां आक्रमण कहाँ हुआ था, ज्वाला देवी मंदिर, सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर या केदारनाथ। तो इसका सही आंसर है सोमनाथ मंदिर। मैं शायद आपको ये ना एक पॉइंट मेरा स्किप हो गया, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। बहिंद का युद्ध, यस, ये मैंने आपको बताना भूल गई। जो बहिंद का फर्स्ट युद्ध हुआ था वो हुआ था 1000 AD में, और जो सेकंड युद्ध है वो हुआ था 1008 AD में। अब देखते हैं, बहिंद का फर्स्ट युद्ध पूछा गया है तो 1000 AD, 1000 BC, 1008 BC या 1008 AD। तो हमें पूछा गया फर्स्ट युद्ध, तो इसका सही आंसर आएगा ये, और इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक किया कीजिए, कमेंट करो और सब्सक्राइब कीजिए।